Your daily dose of inspiration, quick and bright. नमस्कार। आजकल हर कोई अपनी शर्तों पर काम करना चाहता है ना, और डिजिटल फ्रीलांसिंग इसका एक जबरदस्त तरीका है। पर एक कामयाब डिजिटल फ्रीलांसर बनते कैसे हैं? अगर ये सवाल आपके मन में भी है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम इसी के रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर ऐसा क्या है जो एक स्ट्रगल कर रहे फ्रीलांसर को एक कामयाब फ्रीलांसर से अलग करता है? क्या ये सिर्फ किस्मत या टैलेंट का खेल है, या फिर इसके पीछे कोई गहरा राज छुपा है? आइए मिलकर पता लगाते हैं कि वो सीक्रेट सॉस, वो जादुई फॉर्मूला आखिर है क्या। और ये सब जानना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि मौका बहुत बहुत बड़ा है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 2026 तक ग्लोबल गिग इकोनॉमी $489 बिलियन की होने वाली है। ये कोई छोटा मोटा तालाब नहीं, बल्कि मौकों का एक पूरा समंदर है। और सही स्किल्स के साथ इसमें एक बड़ी छलांग लगाई जा सकती है। तो इस सफर में हमारी 5 पड़ाव होंगे। सबसे पहले देखेंगे मॉडर्न फ्रीलांसर की टूल किट क्या है। फिर बात करेंगे अपने काम में महारत हासिल करने की। उसके बाद आएगा द ह्यूमन एलिमेंट। फिर समझेंगे बिजनेस चलाने की कला। और आखिर में देखेंगे कि महारत हासिल करने का रास्ता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से, द मॉडर्न फ्रीलांसर की टूल किट। देखिए, एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए कि सिर्फ अपने काम में अच्छा होना काफी नहीं है। एक कामयाब फ्रीलांसिंग करियर कई अलग अलग स्किल्स की एक मजबूत नींव पर खड़ा होता है। और इस नींव को हम 3 मजबूत पिलर्स यानी 3 स्तंभों में बांट सकते हैं। पहला है द क्राफ्ट यानी आपका हुनर, दूसरा है द कम्युनिकेशन यानी बातचीत का तरीका, और तीसरा है द कॉमर्स यानी बिजनेस की समझ। जी हाँ, यही है वो 3 पिलर्स जो सफलता की इमारत को थामे रखते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहले पिलर की, अपने काम में महारत हासिल करना। ये सब कुछ आपकी हार्ड स्किल्स के इर्द गिर्द घूमता है। ये वो टेक्निकल या क्रिएटिव स्किल्स हैं जो असल में आपके काम की जान है। अच्छा, तो ये हार्ड स्किल्स हैं क्या? सीधी सी बात है, ये वो खास स्किल्स हैं जिन्हें सीखा जा सकता है, जैसे कोडिंग, डिजाइनिंग या फिर लिखना। इन्हें अपने डिजिटल टूल बॉक्स का सामान समझिए, वो औजार जिनका इस्तेमाल करके क्लाइंट के लिए कुछ शानदार बनाया जाता है। और अगर आज की डिजिटल दुनिया की बात करें तो कुछ हार्ड स्किल्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है, जैसे यूआई यूएक्स डिज़ाइन, कंटेंट क्रिएशन, चाहे वो लिखना हो या वीडियो बनाना, वेब डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग और डेटा एनालिटिक्स। इन स्किल्स में मास्टरी करने का सीधा मतलब है कि काम की कभी कमी नहीं होगी। चलिए, हार्ड स्किल्स तो हो गए, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब आते हैं दूसरे और शायद सबसे ज़रूरी पिलर पर, द ह्यूमन एलिमेंट यानी आपकी सॉफ्ट स्किल्स। क्योंकि सिर्फ टेक्निकल नॉलेज के दम पर लंबी रेस नहीं जीती जा सकती। सॉफ्ट स्किल्स वो क्वालिटीज हैं जो लोगों से जुड़ने में मदद करती हैं। इसे ऐसे समझिए, अगर हार्ड स्किल्स आपकी गाड़ी का इंजन है, तो सॉफ्ट स्किल्स वो स्टीयरिंग व्हील है जो प्रोजेक्ट को सही दिशा में ले जाता है और सबसे ज़रूरी, क्लाइंट के साथ एक मजबूत रिश्ता बनाता है। आप देखिए, अच्छे और बेहतरीन कम्युनिकेशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। एक ठीक-ठाक फ्रीलांसर ईमेल का जवाब दे देता है, लेकिन एक बेहतरीन फ्रीलांसर बिना पूछे रेगुलर अपडेट्स देता है। एक ठीक-ठाक फ्रीलांसर डेडलाइन पर काम दे देता है, लेकिन एक बेहतरीन फ्रीलांसर पहले ही बता देता है कि कहाँ मुश्किल आ सकती है और इस तरह क्लाइंट का भरोसा जीतता है। बस यही प्रोएक्टिव अप्रोच है जो भीड़ से अलग खड़ा करती है। जेम्स ह्यूम्स ने क्या खूब कहा है, द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन इज द लैंग्वेज ऑफ लीडरशिप, यानी संवाद की कला ही लीडरशिप की भाषा है। और एक फ्रीलांसर के तौर पर अपने प्रोजेक्ट के लीडर तो आप ही हैं। आपका कम्युनिकेशन ही आपकी कामयाबी की कहानी लिखेगा। और अब बारी है हमारे तीसरे और आखिरी पिलर की, अपने बिजनेस को चलाना। ये वो हिस्सा है जिसे अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, और सच कहूं तो ज्यादातर फेलियर का कारण भी यही बनता है। जी, हम बात कर रहे हैं बिजनेस स्किल्स की। यहाँ सबसे ज़रूरी बात जो दिमाग में बिठा लेनी है वो ये है, एक फ्रीलांसर सिर्फ एक क्रिएटर या टेक्नीशियन नहीं होता, बल्कि एक बिजनेस ओनर होता है। इस सोच को, इस माइंडसेट को अपनाना ही पड़ेगा, क्योंकि तरक्की का रास्ता यहीं से होकर जाता है। ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि एक फ्रीलांसर का वक्त बंटता कैसे है। देखिए, सिर्फ 60% टाइम ही क्लाइंट के उस काम में जाता है जिसके पैसे मिलते हैं। बाकी का जो 40% है वो मार्केटिंग, सेल्स, एडमिन के काम और अपनी ही स्किल्स को बेहतर बनाने जैसे बेहद ज़रूरी कामों में चला जाता है। तो सवाल उठता है कि मार्केटिंग करे कैसे,
इसके लिए 4 सिंपल स्टेप्स हैं। नंबर 1, अपनी एक निश यानी किसी एक खास फील्ड के एक्सपर्ट बने। नंबर 2, एक ऐसा दमदार पोर्टफोलियो बनाए जो आपके सबसे बेहतरीन काम को दिखाए। नंबर 3, स्ट्रैटेजी के साथ नेटवर्किंग करें। और आखिरी नंबर 4, अपने खुश क्लाइंट से टेस्टिमोनियल मांगना कभी ना भूलें। चलिए अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की, पैसों की यानी प्राइसिंग की। मोटे तौर पर 3 पॉपुलर मॉडल हैं। पहला, घंटे के हिसाब से यानी आवरली रेट, जो फ्लेक्सिबल प्रोजेक्ट्स के लिए अच्छा है। दूसरा, प्रोजेक्ट बेस्ड, ये तब काम आता है जब प्रोजेक्ट का स्कोप पहले से क्लियर हो। और तीसरा है रिटेनर मॉडल, जो आपको रेगुलर काम और एक स्टेबल इनकम देता है। तो चलिए अब इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि मास्टरी यानी महारत का रास्ता असल में दिखता कैसा है। ये है आपके फ्रीलांस करियर की कामयाबी की नींव। ये जो चार्ट है ना, ये अपने आप में पूरी कहानी बयान कर देता है। एक तरफ है द स्ट्रगलिंग टेक्नीशियन, जिसके पास हार्ड स्किल्स तो है पर बिजनेस और सॉफ्ट स्किल्स की कमी है। और दूसरी तरफ है द थ्राइविंग एंटरप्रेन्योर, जिसके पास इन तीनों स्किल्स का एक परफेक्ट बैलेंस है। असल कामयाबी इसी बैलेंस में छिपी है। तो आज के इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? सीधी सी बात है, आपकी कामयाबी इन 3 चीजों पर टिकी है। द क्राफ्ट, आप क्या करते हैं। द कम्युनिकेशन, आप उसे कैसे करते हैं। और द कॉमर्स, ये एक कामयाब बिजनेस क्यों बन सकता है। तो दोस्तों, अब ब्लूप्रिंट तो हाथ में है, सवाल बस एक है, इस पर अपनी इमारत बनाना कहाँ से शुरू करेंगे। क्या सबसे पहले अपने हुनर को और चमकाएंगे, या अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को निखारेंगे, या फिर अपने बिजनेस को मजबूत करने पर ध्यान देंगे। फैसला आपको करना है।